नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके मित्रा हिंदी पर। आज की इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड 50 ऐसे सवाल लेके आया हूँ जो आपको ऑल इंडिया नेशनल लेवल की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 50 सवाल है, आपको उनके खाली जवाब देने हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, जवाब दीजिएगा, अपने मन में ही विचार कीजिएगा जवाब का। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में जवाब लिखे तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसका जवाब, कोई भी सवाल का जवाब जो है लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली जो अपडेट्स मिलते रहे प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जो है अपडेट्स मिलते रहे ऑल इंडिया नेशनल एग्जाम्स के लिए। आज की वीडियो में मैं खाली आपसे एमसीक्यूज के आंसर ही पूछूंगा, डिटेल में कोई जवाब नहीं दूंगा मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस वीडियो की तरह डिटेल में जवाब जो है एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो बढ़िया व्यूज आए और बढ़िया लाइक्स रहे या वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो इसका जो मैं डिटेल आंसर में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कांस्य युग से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से जो है चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हवन कुंड का साक्ष्य जो कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर माना जाता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धर्म है वो प्रकृति पूजा पर आधारित था, वो प्रकृति की पूजा ज्यादा करते थे। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। इस ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो है सिंधु नदी जो है वो सबसे वर्णित नदी मानी जाती है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई है? तो ऋग्वेद में जो है वो प्रमुख देवताओं में इन सभी देवताओं की जो है स्तुति की गई है प्रमुख देवताओं के रूप में। ठीक है, अग्नि, इंद्र और वरुण तीनों ही सही जवाब है इसके। वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था? तो वर्ण शब्द का जो प्रयोग जो है वैदिक युग में वो आर्यों और अनार्यों में अंतर दिखाने के लिए किया जाता था। अगला सवाल है, ऋग्वेद काल में जनता किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जो है वो बलि और कर्म कांड में जो है जनता अधिक विश्वास करती थी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को ऑप्शन ए सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है। सरस्वती नदी जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है। अगला सवाल है, प्राचीन व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है? मोस्ट आईएमपी है। ये जितने भी सवाल जो है वो एनडीए, एनए, यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ग्रेड ए या क्लास 1 की जो है उनके लिए पूछे जाते हैं, उनमें से पूछे जाते हैं। तो आप इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इनके सही जवाब दे पा रहे हैं तो इतना समझ लीजिएगा आपने प्राचीन भारत का इतिहास जो सही तरीके से कंप्लीट कर लिया। आपको और अधिक ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी सवाल हो एनडीए, एनई के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं इनमें से। ठीक है, तो प्राचीन व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका जवाब जो है वो सी सही है, पाणिनि। पाणिनि जो है वो अष्टध्यायी व्याकरण के जो है रचनाकार है। अष्टध्यायी जो है वो एक प्राचीन व्याकरण है। निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है, जातक। जातक जो त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? तो बौद्ध धर्म का जो संपूर्ण सार है वो चार आर्य सत्य, इसके अंदर जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार जो है चार आर्य सत्य में निहित है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धर्म
कौन बौद्ध धर्म के महान रख सकते? तो निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान रख सकते? आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये तीनों ही 1, 2, 3 अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन को जो है बौद्ध धर्म के महान रक्षक माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो ब्राई जो है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो जो है कनिष्क समय में जो है बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदायों में जो है विभाजित हुआ था। अगला सवाल है बौद्ध चरित्र जिसे बौद्ध की रामायण भी कहा जाता है उसके रचयिता कौन है? एग्जाम की दृष्टि में मोस्ट टाइम भी हो सकता है, आपको कोई भी स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि बौद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है उसके रचयिता कौन है? तो अश्वघोष जो है वो इसके रचयिता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध चरित्र को जो है बुद्ध की रामायण कहा जाता है। अगला सवाल है वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से था? तो लिच्छवी जो है वो इसका सही जवाब है। वर्धमान महावीर का जो संबंध है वो लिच्छवी से गणतंत्र से था, लिच्छवी गणतंत्र से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? तो पावापुरी में जो है महावीर का महानिर्वाण हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म की द्वितीय संगीतिका कहाँ आयोजित की गई थी? तो जैन धर्म की द्वितीय संगीति है वो वल्लभी में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है जैन साहित्य का संकलन निम्न में से किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वो अर्धमागधी भाषा व लिपि में जो है स्थित है। जैन धर्म के निम्नलिखित महाव्रतों में से किसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ द्वारा नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो है जैन धर्मों में महाव्रतों में से प्रतिपादन पार्श्वनाथ का जो है नहीं किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो भद्रभाव को जो है जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आईएमपी गिना जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भद्रभाव को जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी भद्रभाव जो है जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है। अगला सवाल है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चरण कौन था? तो चरण जो है चरक, माफी चाहूंगा, चरक कौन था? तो चरक जो है वो एक चिकित्सक था। अगला सवाल है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा है वो प्राकृत थी। प्राकृत भाषा जो है वो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा मानी जाती है। एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी है। वैसे तो ये सभी एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी है। आपको अगर इनका सही जवाब आ रहा है तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी बराबर चल रही है। अगला सवाल है रोमन साम्राज्य में सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो रोमन साम्राज्य में जो सबसे पहले व्यापारिक संबंध किसी ने नहीं किए थे। ये तीनों ऑप्शन जो है आपको ए बी सी जो है तीनों में से किसी ने नहीं किए थे। रोमन साम्राज्य में जो है पहले व्यापारिक संबंध जो है अरेजमेडू ने जो है स्थापित किए थे। आप ये भी याद रख लीजिए, अगर आपको ये ऑप्शन में दिखाई दे तो यही आंसर इसका सही जवाब, बाकी तीनों में से किसी ने भी नहीं किया था। अगला सवाल है गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को जो दिनार कहा जाता है। ठीक है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, दिनार जो कौन से देश की राष्ट्रीय मुद्रा है अभी? यह आपके लिए आज का कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता है। और हाल ही में प्रेजेंट में जो है दिनार किस देश की मुद्रा कही जा रही है, यानी किस देश की मुद्रा को दिनार कहते हैं? जैसे भारत के मनी को मुद्रा को जो रुपया और अमेरिकी रुपया को डॉलर कहा जाता है, वैसे कौन से देश की मुद्रा जो दिनार कही जा रही है हाल के वर्ष में या हाल के समय में? अगला सवाल है पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन। ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। पुलकेशिन द्वितीय को जो युद्ध में है नरसिंह वर्मन ने जो हराया था। अगला सवाल है
हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया के मध्य किन दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख पुरालेखों में जो है मिला है? तो दिलमुन और मगान, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, महाजनपद काल में गणराज्यों में किस प्रकार का शासन विद्यमान था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समूह तंत्र का जो है शासन विद्यमान था। अगला सवाल है, अशोक ने बाराबर पहाड़ी में निर्मित गुफाओं का दान किस संप्रदाय को किया था? तो अशोक ने जो है वो रुद्रमान संप्रदाय को जो है बाराबर पहाड़ी में निर्मित गुफाओं का जो है दान किया था। अगला सवाल है, मौर्य काल में देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले जो है वो थे कुषाण। कुषाण ने जो है देवपुत्र की उपाधि हासिल करी थी। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे? एग्जाम की दृष्टि में आईएमपी, एनडीए, एनए और या यूपीएससी सिविल सर्विस की कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इवन एसएससी में भी ये पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष कौन कौन से थे। अगर कोई भी एग्जाम में प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट गिना जा सकता है। आप इसे याद कर लीजिए। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीन पक्ष थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख है? तो उत्तर मेरु अभिलेख जो है वो चोलकालीन स्थानीय शासन की जानकारी प्रदान करने वाला अभिलेख माना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, संगम साहित्य किस भाषा साहित्य का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है तमिल। तमिल में संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा का उदाहरण है, तमिल साहित्य का जो है उदाहरण है। दक्षिण भारत के किस पतन से प्राचीन भारत और रोम की जानकारी के पुरातत्व साक्ष्य मिले हैं? अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किस पतन से प्राचीन काल में भारत और रोम की जानकारी के पुरातत्व साक्ष्य मिले? तो इसका जो सही जवाब है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आप इसका सही जवाब सर्च कीजिए। आपके दो सवाल है आज आपसे पूछे मैंने, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 41 के जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। तमिलनाडु में बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु में जो है बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहते हैं। वेल्लाल जो है भूस्वामी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासकों में जो है कुषाण को माना जाता है। अगला सवाल है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो उसके कलहण जो है वो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाली पुस्तक राज तरंगिणी के जो है लेखक माने जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन आपसे इसका सही जवाब है राज तरंगिणी। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहण जो है वो राज तरंगिणी के जो है लेखक माने जाते हैं या लेखक है ही। हड़प्पा सभ्यता का पाकी मिट्टी का हल कहाँ पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बनावली में। पाकी मिट्टी का जो हल है वो बनावली में पाया गया है। अगला सवाल है, कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो रेशमी वस्त्र का जो सर्वोत्तम उत्पादक था वो था वाराणसी। वाराणसी जो है गुप्त शासन में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन करता था। अगला सवाल है, मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। अगला सवाल है, इनमें से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंधित था? तो नागार्जुन, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। इनमें से महायान बौद्ध मत के मूल विचारों के निरूपण से संबंध था, जो ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब है, नागार्जुन। आखिरी सवाल है आज का, निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय गौशाल मकीलपुर से संबंधित है? ये 2015 एनडीए के एग्जाम में भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय गौशाल मकलीपुर से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो आजीवक। आजीवक जो है वो एक संप्रदाय गौशाल मकलीपुर से संबंधित है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं मैं इन सभी जवाबों का जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन करूं या एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।